जीवित पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के सुबह के समय में कि परमेश्वर ने हम सभी को पूरे रात भर में संभाला, सुरक्षित रखा। हर प्रकार की दुर्घटना, शैतान की परीक्षाओं, हादसों, मर मृत्यु, हर प्रकार की समस्याओं में, जोखिमों से हमें बचाया। एक प्यारे से मीठी की नींद देकर और आज किया सुबह का समय को हमें दिया है कि हम पवित्र प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति में आने के लिए और पवित्र वचनों को सीखने के लिए अच्छा मौका दिया है। तो मेरे प्रियो, आइए ये सुबह के समय परमेश्वर हम सभी को अच्छा मौका दिया कि हम उनके जीवित वचन जो बाइबल में कहा है उनको हम सभी को सीखने के लिए, जानने के लिए, ठीक है। तो आइए आज के सुबह का जो वचन मनन सेशन है इसको हम लोग प्रार्थना के साथ आरंभ करेंगे। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे ताकि वे हमें सिखाएं, हमें समझाएं, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हम तैयार करता है, हमें सिखलाता है, ठीक है। तो आइए हम लोग इस घड़ी समय में प्रार्थना करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु के तमाम उपकार, आशीष, भलाई, प्रेम, करुणा के लिए। आइए हम सभी प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस सुबह के समय के लिए कि मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, आपने सचमुच में पिता पूरे रात भर में हम सभी को संभाला और आज के नए दिन को दिया है जो कि सुबह के समय को पिता कि हम आपके सम्मुख आकर हम आपके वचनों को मनन चिंतन करके एक नई बातों को सीखने के लिए सो प्रार्थना करता हूँ। आज की ये सुबह के समय का जो आवश्यकता वचन जितने भी लोग सुनेंगे मेरे पिता, एक एक को सचमुच में प्रभु हर बंधनों से, हर बीमारी से, हर तकलीफों से अब छुटकारे एवं उन्हें आशीष करें, ये विनती करता हूँ पिता। और एक एक की जीवन के विश्वास मजबूत हो और जितने लोग पिता विश्वास में कमजोर हैं सचमुच में उन सभी को अब बल और सामर्थ्य दे ताकि वे लोग प्रभु अपना जीवन को सही तरह से व्यतीत करने पाए पिता। ये प्रार्थना करता हूँ ताकि उनके जीवन में शैतान का कोई भी दांव ना चलने पाए, क्योंकि वचन में इस प्रकार हम देख पाते हैं, क्योंकि हम शैतान की युक्ति से अनजान नहीं हैं। तो हे मेरे प्रभु, प्रार्थना करता हूँ इस घड़ी समय वचन को बतलाने वाला, सिखाने वाला मैं नहीं वरन पवित्र आत्मा, पवित्र परमेश्वर आप हैं। आइए मेरे हृदय, मेरे होठ के द्वारा मुझे आप ही इस्तेमाल करें ताकि मेरे जीभ और होठ से निकलने वाले हर एक एक शब्द आपके सामर्थ्य वचन एक एक के जीवन के लिए प्रभावशाली हो, ताकि एक एक के जीवन और मन में प्रभु प्रभाव हो, ताकि वे समझ सके और आपको जान सके और उनके विश्वास मजबूत हो और आशीष से भर जाएं। प्रार्थना करते हैं पिता इन्हीं छोटी सी अगुवाई की प्रार्थना धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। एक बार फिर से आप सभी को मेरे प्रियो जय मसीह की। तो आइए हम लोग आज की सुबह के समय पवित्र बाइबल से सर्वशक्तिमान पिता पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वचनों से हम लोग देखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम लोग सचमुच में मनन चिंतन करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन जो गंभीरता है उनको हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं।
कहने का मतलब जो वचन हम पढ़ रहे हैं उनको जब तक हम नहीं समझेंगे, नहीं बुझेंगे, ये तो उसका किस बारे में है, क्या के लिए है, कैसा है, मतलब पूरा हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, मान लिए कोई भी अध्याय को ले लिए, पूरा पढ़ लिए, लेकिन उनमें से हम सभी को कुछ समझ में आए, कुछ नहीं, तो फिर अगला हम बढ़ जाते हैं। लेकिन हमें जब तक हमें नहीं समझ में नहीं आ जाता तो हमको मनन करते रहना चाहिए। अगर वैसा ही हम कहीं भी संगति में कहीं भी हम बैठते हैं, वचन को सुनते हैं, आधा अधूरा सुनते हैं, वो हमारे जीवन में उतना असर या तो प्रभाव नहीं होता है। लेकिन जो वचनों को हम समझ लेते हैं तो फिर हमारे जीवन में आशीष को लेकर आता है और हमारे जीवन को हर एक तरह की बीमारी, समस्या, तकलीफों से वो हमें छुटकारा देता है, या तो हमें सांत्वना देता है, हमें आशीषित करता है। तो मेरे प्यारे अजीजों, आइए आज के सुबह के समय हम लोग वचन को मती रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय वचन 47 से लेकर 50 तक हम लोग देखेंगे, जो कि यहाँ एक दृष्टांत यीशु मसीह ने दिया है। दृष्टांत का मतलब एग्जाम्पल यानी उदाहरण। मेरे प्यारे अजीजों, मैं कहना चाहता हूं कि जो बाइबल में यीशु मसीह ने जितने उनके पास एकत्रित होते थे या तो यीशु के पीछे चलते थे, उन सभी को परमेश्वर की राज्य की बातों को बतलाता था यीशु मसीह, और बतलाने के साथ साथ यानी वो शिक्षा देता था। लेकिन उन सभी को कई तरह के दृष्टांतों से समझाया। आज हम लोग जानते हैं, किसी को कुछ बतलाते हैं, शिक्षा देते हैं, तो हम लोग एग्जाम्पल देते हैं उनको अधिक मतलब समझाने के लिए। वैसा ही हम सभी को जो वचन, हम सभी को समझने में तकलीफ होता है, परेशानी होता है, हम नहीं पाते हैं समझ, तो हमें दृष्टांत में बतलाते हैं, क्योंकि हम बहुत से ऐसे दृष्टांत देखते हैं। लेकिन ये जो दृष्टांत है ये होने वाला है, ऐसा होगा तब ही परमेश्वर यीशु मसीह हम सभी को बतलाया है कि इस तरह से होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कितना अच्छा से लोगों को शिक्षा देकर, दृष्टांत में बतलाकर सिखलाया करता था जब 2000 साल पहले इस संसार में आया था। अब हम लोग जानते हैं वो महान पवित्र परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है और हमारे हर बातों को देख रहा है, जान रहा है। तो आइए आज एक हम लोग दृष्टांत देखेंगे। तो यहाँ दृष्टांत है जल का दृष्टांत। तो आइए हम लोग वचन को ही पढ़ेंगे, तब हम लोग समझ सकेंगे। ठीक है, तो आइए मैं इसे पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर एक प्रकार की मछलियों को समेत लाया। और जब जल भर गया तो मछुए उनको किनारे में खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तन में इकट्ठा की और निकामी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मी से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। मेरे प्यारे अजीजों, प्रभु का धन्यवाद देता हूं इस अद्भुत वचन के लिए। तो आइए हम लोग इन वचन को हम लोग मनन चिंतन करेंगे, ताकि हम लोग
समझ सके कि वचन में प्रभु कहा ही क्या है। अगर हम लोग समझ नहीं पाएंगे तो फिर हमें मतलब कोई लाभ नहीं होगा। शैतान भी इतना पावरफुल है क्योंकि वचन में ऐसा भी लिखा है कि वे संसार का ईश्वर है। तो वो हमारे जीवन में बहुत ही आक्रमण करता है। वो परमेश्वर के वचनों को समझने का जो सामर्थ्य है उनको भी बांधता है, क्योंकि हम एक बात को देखते हैं या वचन को कि इस संसार के ईश्वर ने उनकी आंख को अंधा कर दिया। इसलिए वे देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी क्या नहीं समझ पाते। तो आइए हम लोग मनन चिंतन करें। तो यहाँ हम लोग देख लिए कि स्वर्ग का जो राज्य है उस बड़े जल के समान, यानी एक बड़ा जल जो मछली पकड़ने वाला जल। जल और जल में अंतर है। जल जो पानी होता है और जल एक मछुए वालों का जल जो मछली पकड़ने वाला। तो वही जल के विषय में कह रहा है कि उनको क्या कर दिया कि मछुए लोग समुद्र में डाल दिया। ठीक है मेरे प्रियो। और डलने से क्या हुआ कि बहुत सारे मछली जितने समुद्र में थे, बहुत सारे नाना प्रकार के छोटे बड़े जो भी मछली उनमें जितने उस जाल के फंदे में फंसे तो सब उन पूरा इतना फंस गया उस जल में कि पूरा भर गया। ठीक है, पूरा भर गया। वचन ही इस प्रकार बतला। तब मछुए लोग क्या किया कि उनको किनारे में खींचकर निकाला, और निकाल करके उन्होंने क्या किया कि उन लोग जो मछुए हैं वो लोग बैठ करके क्या किया, अच्छी जो भी मछलियां हैं उनको एक अच्छा कटोरी या बोले या तो बर्तन में वो लोग रखा। ठीक है, और जितना जो उस योग्य या खाने योग्य या तो अच्छा नहीं था उन सभी को उन्होंने क्या किया, फेंक दिया। ठीक है, तो ठीक जगत के अंत में भी ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत लोग आकर क्या करेंगे, दुष्ट और धर्मियों को अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां क्या होना पड़ेगा, रोना और दांत पीसना पड़ेगा मेरे प्रियो। तो मैं सहज तरीके से बता दूं तो आज हम लोग जान रहे हैं परमेश्वर का जो बाइबल है, ये तो कहा हुआ जितना भी वायदा है उनके आधार से हम लोग, जैसे यीशु ने कहा जो मछुए थे जब अपना सब प्रथम चेला बुलाया कि मेरे पीछे हो ले, तो उन्होंने कहा, वे लोग मछुए थे तो उन लोगों को यही कहा कि आओ मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुए बनाऊंगा। तो आज हम सभी जितना भी वचन जो परमेश्वर का वचन का सुसमाचार का एक जो हम सभी को मछुआ बनाया है, जितने भी प्रभु के दास या तो विश्वासी सबको, तो हम एक दूसरे को बतलाते हैं, एक दूसरे को शिक्षा देते हैं। तो जगत के अंत में जितना भी या तो प्रभु में विश्वास किया हो या तो ना भी किया हो, सब परमेश्वर के उस न्याय के स्थान पर विराजमान होंगे। ठीक है, वही, क्योंकि वहां पर क्या होगा कि यीशु मसीह हर एक जन का न्याय लेगा बैठ करके। ठीक है, न्याय के सिंहासन में। तो जितने लोग अच्छा कर्म किए रहेंगे, प्रभु के भय में उद्धार जीवन पाकर
अच्छा जीवन व्यतीत किए रहेंगे, उनको स्वर्गीय अधिकारी होने के लिए एक अच्छा जगह देगा, जो आनंद जीवन, जो हमेशा का सुख और शांति का जीवन में देगा। वहां कार्य क्या होगा कि उस समय स्वर्गदूत आकर अलग अलग करेंगे। दुष्ट यानी परमेश्वर के खिलाफ जीवन जीने वाले, परमेश्वर के विरोध में कहने वाले, बुराई और पाप में जीवन जीने वाले, मन ना फिराए हुए लोगों का जीवन का भाग या तो उन सभी को अलग करेगा स्वर्गदूत लोग धर्मियों से। तो धर्मियों को अच्छा जगह में रखा जाएगा, जो अच्छा बर्तनों में, और निकम्मे फेंक दे वैसा ही जो प्रभु के खिलाफ जीवन को जिए रहेंगे, उनको क्या करेंगे कि उनको आग के कुंड में डाल देंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। इसलिए जितना भी संसार में जन्म लिए हुए सभी मन और जाति या तो मनुष्य एक दिन पूरे परमेश्वर के जाल में फंसेंगे, क्योंकि वचन कहा है मनुष्यों का एक बार मरना न्याय का होना नियुक्त है। यदि कोई भी इस संसार में जन्म लेता है तो उसका न्याय की अदालत में पेश होना तो होगा ही होगा, क्योंकि इब्रानी 9 के 27 में ये वचन साफ साफ लिखा है। इसलिए यही एक दृष्टांत है जो कि होगा। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, आइए आज ये वचनों को जब हम सुने जाने तो अपना जीवन को हम प्रभु के लिए समर्पित कर दें, प्रभु से प्रार्थना करें और हुए सभी गलतियों के लिए हम क्षमा मांगे, ताकि हमें फेंका ना जाए, लेकिन अच्छी तरह से बर्तनों में या तो स्वर्गीय राज्य के स्थान में हमें रखा जाए। मेरे प्यारे अजीजों, इसलिए प्रार्थना में प्रभु के साथ बने रहे। आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग अच्छी तरह से मनन चिंतन कीजिएगा और समझने का भी प्रयत्न कीजिएगा, क्योंकि यदि आप एक बार सुन रहे हैं, जान रहे हैं, यदि आप भी एक बार बैठ करके बाइबल खोल करके ये दृष्टांत को पढ़ेंगे तो अधिक समझ में आएगा। परमेश्वर आप सभी को समझने की शक्ति देगा। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग जरूर मनन चिंतन कीजिएगा। तो मेरे प्यारे अजीजों, इस सुंदर वचन में बहुत ही गंभीरता की बातें हैं, जो अंत में देखा कि वहां फेंका दिया जाएगा जहां रोना और दांत पिसना होगा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, पूरा अनंत काल तक, जो कभी अंत नहीं होगा। इसलिए हमें निकम्मी वाला नहीं बनना है, लेकिन अच्छा वाला बनना है। क्योंकि जो हम जब प्रभु में नहीं थे, जब एक संसारिक थे, यानी संसारिक जीवन जी रहे थे, आत्मिक जीवन नहीं, तो उस समय हमें पता नहीं चलता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। हालांकि हम कई चीज को डिसाइड कर सकते हैं। तो लेकिन अगर बाइबल से देखा जाए तो जब आदम और हवा ने भले और बुरे का ज्ञान उन्होंने पाया तो हम सभी को पता था, ठीक है। तो अब हम सभी को पता चला कि भला और बुरा क्या है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो जानते हुए भी संसारिकता का जीवन में हमें पता नहीं चलता है, जो बुरा है उन्हीं को हम करते हैं। तो एक ऐसा समय आया जब हम उनको पूर्ण रीति से जानना के लिए हमारे जितने भी इंद्रिय हैं वे खुले, तो हम क्या किए, पश्चाताप किए। जो गलत है उनको नहीं करेंगे, ये सोचकर प्रभु के करीब आकर स्वीकार करके मन फिराए, तो हम एक अभी प्रभु में आकर हमें अच्छा करना बहुत जरूरी है। यदि हम निकम्मा करेंगे तो हमारे लिए तकलीफ होगी। एक वचन भी लिखा है, जो मनुष्य निकम्मे बातें कहेगी, उनका लेखा न्याय के सम्मुख पेश करना होगा। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, आज के वचन के द्वारा अपने जीवन को ध्यान दें और सही से जीवन व्यतीत करें, प्रभु के नियम और शर्तें और उनके हुक्म में, उनके
कहे वचन के अनुसार, ताकि हम किसी तरह का धोखा या तो ठोकर ना खाए। तो आज की ये सुंदर वचन से आप सभी को प्रभु बहुत से आशीष करे। आप सभी को जय मसीह की।